नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें असंतुष्ट नेताओं को लेकर विचार विमर्श किया गया है और प्रचार पर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। ये कमेटी रूठे हुए नेताओं से संपर्क करेगी और उन्हें मनाने का प्रयास करेगी। इसी के साथ पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर भुनाने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को ही बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद इस मोमेंटम को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखने के लिए पार्टी ने कई बड़े फैसले किए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक सप्ताह पहले से ही बीजेपी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर देगी। सबसे पहले 14 से 22 जनवरी तक अयोध्या में पार्टी स्वच्छता अभियान चलाएगी। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा गया है कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल तैयार कर दें। ये वैसा ही होगा जैसे वनवास से वापस लौटने के बाद अयोध्या में हुआ था। कार्यकर्ताओं को यह भी कह दिया गया है कि वो 22 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दिखाने में मदद करें। राम मंदिर मुद्दे को चुनाव में भुनाने की बीजेपी की असली रणनीति की शुरुआत 22 जनवरी के बाद होगी। इसके लिए 22 जनवरी से 25 मार्च तक पार्टी विशेष मुहिम चलाएगी। पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि हर दिन औसतन 50,000 लोगों को राम मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। इसमें पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों की मदद करेंगे। वहीं पार्टी के नेता अयोध्या में 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था करेंगे। इस अभियान के लिए राज्य लोकसभा और विधानसभा स्तर पर पार्टी के संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। पूरे देश में हर बूथ से लोगों को मंदिरों के दर्शनों के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सारी व्यवस्था और सहयोग बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन इस दौरान वो पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पैदा हुए धार्मिक भावनाओं की सियासी फसल लोकसभा चुनाव में कैसे काटी जाए, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पार्टी का चुनावी गणित इस आकलन पर आधारित है कि 2 महीने तक रोजाना 50,000 लोगों को मंदिर के दर्शन कराए जाएं, तो करीब 30 लाख लोग सीधे उसके संपर्क में आ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अक्षत 5 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी बीजेपी की मदद करेंगे। अनुमान है कि करीब 15 करोड़ हिंदुओं तक राम मंदिर का निमंत्रण पहुंचाया जाएगा। यदि इसमें 1% भी लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील हो गए तो पार्टी की जीत का रास्ता तो आसान हो ही जाएगा। 400 सीटों का वो लक्ष्य भी हासिल हो सकता है जिसका दावा बीजेपी कर रही है। चुनाव आज तक।